Hello everyone, welcome back to Grado BCA, your go-to channel for simplified learning. आज हम जावा प्रोग्रामिंग से शुरू करेंगे जो कि सेमेस्टर 4 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. एंड लेट्स बिगिन विद फर्स्ट एक्सप्लोरिंग द सिलेबस. तो सिलेबस में यूनिट 1 में सब कुछ बेसिक्स है, जावा बेसिक्स, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे है, फीचर्स ऑफ जावा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++, जावा आर्किटेक्चर एंड वेरियस टोकन्स. ये बेसिक्स हो गया जो हम पढ़ेंगे कि जावा में क्या क्या चीज़ें हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स हैं, एक्सेट्रा. ऑपरेटर्स वेरी बेसिक, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड देन एरेज. सिमिलरली हमारा इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस वाले पार्ट में भी वील स्टडी अबाउट, ये सारा नया टॉपिक हो गया, प्रॉपर्टीज़, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड ओवरलोडिंग एक्सेट्रा, एंड स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, फाइनल कीवर्ड एंड वेरियस स्ट्रिंग क्लासेस एंड मेथड्स. So let's cover up Unit 1 and begin with it. So let's begin with Unit 1. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि जावा है क्या. तो जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 1995 में क्रिएट हुई थी एंड इट इज़ ओन्ड बाय ओरेकल. ठीक है. एंड जावा इज़ मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, गेम्स एक्सेट्रा. और ये बहुत एफिशिएंटली, मतलब बहुत ईजीली वर्क करता है विंडोज़ पे भी, मैक पे भी, लिनक्स पे भी, सब पे. और ये बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न एंड यूज़. ओपन सोर्स है, सिक्योर है, फास्ट है. तो जावा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में भी है शायद. और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर आपने पिछले सेमेस्टर में C++ नहीं पढ़ा है अच्छे से, डोंट वरी, we'll cover what is object oriented programming language. But अगर आपने पढ़ा है, so you will have more better understanding of Java. So now let's understand why we say that Java is OOP, यानी object oriented programming language. तो Java के OOP होने से Java faster होता है, easier to execute, modify, debug and maintain the code. सो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फॉर जावा बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इससे हम लेस कोड की मदद से पूरी एक रीयूजेबल एप्लीकेशन बनाते हैं. वी डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन, जिसको हम कहते हैं ड्राई, विच मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ. तो वी जस्ट राइट द कोड वंस और हम उसको बार बार यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में. सो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है जावा का, जो उसको एक स्टैंड आउट क्रिएट करता है. तो जो भी जावा में होता है, इट इज़ आइदर एन क्लास और एन ऑब्जेक्ट. सब कुछ या तो क्लास है या तो ऑब्जेक्ट है. अब ये होता क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो क्लास बेसिकली इज़ अ ब्लूप्रिंट, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. अभी ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको समझेंगे. बट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो कि इस क्लास के ऊपर बनता है. तो जो भी प्रॉपर्टीज़ क्लास की होंगी वो ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है उसके. तो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अब इस चीज़ को समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्लास है कार नाम की, जिसमें ये फ़ीचर्स हैं, मॉडल, कलर, ईयर, प्राइस, ये सारे फीचर्स हैं. ठीक है. अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑब्जेक्ट बनाया मारुति. ठीक है. तो ये मॉडल है मारुति. ठीक है. इसकी रेंज हमने दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 की. इसका कलर हमने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज. बिल्ड ईयर दे दिया 2015. तो दिस इज़ an object which has inherited all the features of the class. So यही क्लास और ऑब्जेक्ट की जो रिलेशनशिप है, इसी के बेसिस पे पूरी जावा वर्क करती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. एंड ऐसे ही हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स.
अब हम ऊप्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो जावा में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, यू आर ड्राइविंग अ कार, सो यू आर अनअवेयर अबाउट ऑल द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन जो कार बनाने में लगी। यू आर जस्ट सिंपली ड्राइविंग द कार, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। और जावा में इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। सेकंड इज़ इनकैप्सुलेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम में ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कैप्सूल। कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन, उसमें क्या होता है कि ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एक उसमें मेडिसिन है वो अंदर एक कैप्सूल के बंद है। तो it binds, encapsulation also means that it binds together the code and the data. So what will it do? It will keep both safe from outside interference and misuse. इसका एग्जाम्पल जावा में होता है क्लास। So a class binds together all the important concepts, all the important, उसमें जितने भी फीचर्स हैं, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, it is inside a class and it cannot be accessed by any third party. So this is the concept of encapsulation. तो थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस। तो इसका तो सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम लें तो सन इनहेरिट्स फ्रॉम डैड, है ना। सन क्या क्या इनहेरिट करता है? प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, या बहुत सारी फीचर्स ले लो और क्वालिटीज़ ले लो। सो एवरीथिंग, ये क्या है? दिस इज़ इनहेरिटेंस. So a process by which one object acquires the property of another object. It is a process जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर रहा है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस जावा में एग्जिस्ट ना करे तो जो भी डैड की प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, वो अगर सन इनहेरिट कर रहा है तो हमें उन्हें दोबारा खुद कोड में लिखना पड़ेगा। बट क्योंकि जावा में इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है तो हमें ये जो कोड है, वी डोंट हैव टू अपने आप, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट और वी डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट इट अगेन एंड अगेन। हम इसके लिए सिंपल एक वन स्टेटमेंट लिखते हैं जो हम सीखेंगे हाउ इनहेरिटेंस वर्क इन जावा, एंड उसके वो करके वी डोंट रिपीट आवर सेल्फ, वी डोंट राइट द कोड अगेन एंड अगेन। वी जस्ट मैंशन एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ जो सन की होती हैं जो डैड की नहीं है, only that. So this is the concept of inheritance, which is also very important from the exam point of view. So our next important concept is polymorphism. Polymorphism का मतलब होता है many forms. So for example, our mother. So mother at home, हम house maker हो जाती है, home maker हो जाती है, and if she is working देन वहाँ पे शी इज़ अ जॉब प्रोफेशनल, ठीक है, एंड फॉर अ चाइल्ड शी इज़ अ केयर गिवर. तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल पर्सन. तो द polymorphism feature allows one interface to be used for a general class of action. तो name would be same but the data stored would be different. तो इसका एग्जाम्पल जावा में होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, which we'll discuss in our future videos. But अभी के लिए you need to understand. For example, I can give you an example of a code named sum. So we can use this sum function for 2 variables, also for 3 variables, also for 4 variables. So here the data stored in all these functions would be different, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं, बट नाम फंक्शन का तो सम ही रहेगा, है ना, बट द डेटा इज़ डिफरेंट. तो इसमें एक ही नाम है बट मैनी फॉर्म्स हैं. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ वील कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जावा. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जावा सन माइक्रो सिस्टम was a place where it was developed, and it was developed by James Gosling. ठीक है, तो पहले जावा was not Java. In 1991 it was known as Oak. It was named as Oak. फिर उसके बाद
इसको रीनेम करा गया था एज जावा ड्यू टू सम रीजंस इन 1995 एंड उसके बाद इन 1996 जावा डेवलपमेंट किट का 1.0 फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड. दिस इज़ थोड़ा सा summary of history of Java which you should know. Let's move forward to features of Java. It is an important concept from exam point of view कि what are the features of Java, what makes Java stand out from other languages. So ये कुछ features हैं which we'll discuss in detail. First, it is very simple, it is object oriented, it is robust, platform independent, multi-threaded, portable, distributed, secure and dynamic. So there are more features to it, but we'll cover 9 of them. So first feature of Java is that Java is simple. ठीक है, कुछ फीचर्स हैं C++ के जो सिक्योरिटी को जेप्रेडाइज करते हैं, जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस. इसमें जो डेटा है वो इतना सिक्योर नहीं रहता अमंग क्लासेस. तो ये सब चीज़ें जावा में नहीं होती हैं. इट अवॉइड ऑल दीज फीचर्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच प्री डिफाइंड क्लास लाइब्रेरीज. ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है. हमें खुद से लिखना नहीं पड़ता कि मेमोरी एलोकेट कर दो, डी एलोकेट कर दो. ये ऑटोमेटिक जावा परफॉर्म करते हैं. The second feature of Java is platform independent. तो Java can be run on any platform, be it Windows, Mac operating system or Linux. So compiler converts source code to byte code और फिर जो JVM होता है it executes the byte code and this byte code can be run on any platform. So it makes Java platform independent. The third feature of Java is that it is portable, which means that the program can be easily moved from one system to another. उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने में there is no problem. तो जो भी changes होते हैं सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोसेसर में, वो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करता जावा प्रोग्राम को एंड इट कैन बी ईजिली मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. Similarly, the fourth feature of Java is that it is object oriented programming language. This is one of the important feature of Java and it makes Java versatile. तो Java is true object oriented, मतलब कि everything in Java is object या फिर a class. It is a true object oriented programming language और जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोड है, वो सारा किस में रिसाइड करेगा? विद इन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऊप्स के जावा में जो हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिए हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. सो फिफ्थ फीचर ऑफ जावा इज़ दैट जावा इज़ रोबस्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जावा में बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जो प्रोवाइड हमें करा जाता है जिससे हम बहुत ही रिलायबल कोड बना सकते हैं. तो जावा इज़ डेवलप्ड इन सच अ वे कि हमें बहुत एरर चेकिंग में एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते एंड वो बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है. तो दीज आर द 5 फीचर्स वी हैव डिस्कस ऑफ जावा. जावा एक बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज है और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं. हम कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे. वन ऑफ इट इज़ दैट जावा इज़ सिक्योर. हम जावा में पॉइंटर्स का यूज़ नहीं करते हैं. इवन इफ़ वी स्टार्ट, इफ़ इट कैन नॉट क्रिएट आउट ऑफ बाउंड एरेज जो हम C++ या C में करते थे. तो इससे जावा बिकम्स मोर सिक्योर. अनदर important feature of Java is that it is distributed. So Java programs can be easily distributed from one or more systems that are connected to each other through internet connection. जो भी devices इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम उसमें जावा के प्रोग्राम्स ईजिली शेयर कर सकते हैं. Another important feature is multi-threading. This is very important feature. तो जावा supports multi-threading. तो मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है? इट इज़ अ जावा फीचर दैट अलाउज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि साइड बाय साइड. सो अगर यहाँ पे एक प्रोसेस 1 इज़ एग्जीक्यूटिंग, सो साइड बाय साइड प्रोसेस 2 इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग. तो ये कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है ऑफ 2 और मोर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम. तो इसका एक इम्पॉर्टेंट ये होता है क्यों हम इसको करते हैं, ताकि देयर इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ CPU. CPU इज़ नॉट आइडल. आइडल टाइम रिड्यूस करने के लिए वी परफॉर्म मल्टी थ्रेडिंग. Another important feature of Java is that it provides high performance.
जावा का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि इट रिड्यूसेस ओवरहेड ड्यूरिंग रन टाइम, और वी ऑल्सो यूजेस कंपाइलर जिसका नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो ऑन डिमांड बेसिस पे कोड को कंपाइल करता है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो इससे जावा प्रोवाइड्स अ वेरी हाई परफॉर्मेंस, और ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अनदर फीचर ऑफ जावा इज़ डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। जावा में बहुत सारे कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जितनी मर्जी इसमें क्लासेस ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड न्यू मेथड्स टू द एग्जिस्टिंग क्लासेस एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट आर न्यू क्लासेस थ्रू सब क्लासेस। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।